हेलो एवरीवन। तो देखो भाई लोग, आज का ये वीडियो बहुत ही डीप रिसर्च के बाद बनाया गया है, जिसमें मैं आपके डिवाइस की परफॉर्मेंस को एकदम पीक तक पहुंचाने वाला हूं, चाहे वो डिवाइस कितना ही ओल्ड क्यों ना हो। बस उस डिवाइस में आपको रोड की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो देखो, इस कंटेंट पर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना के रखी है, पर दिक्कत ये है कि उन दोनों मेथड्स में हीटिंग और फ्रेम ड्रॉप के इशू आते हैं, जो कि इस वीडियो में मैंने इस चीज को प्रॉपरली स्टेबल रखा है, वो भी एक बेस्ट लॉजिक के साथ। तो इस वीडियो में जो भी आपको सिखाऊंगा, जो भी आपको बताऊंगा, उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है और हमने ये किया क्या है, और इससे हमारा डिवाइस ओवरक्लॉक कैसे होगा, स्टेबल कैसे रहेगा, एफपीएस कैसे मैटर करेगी, वो सभी मैं इसमें क्लियर करने वाला हूँ और हर एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब आपको करना क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं CPU 2X को इनेबल कर लेता हूँ, जिससे मुझे पता चलता रहेगा कि भाई हमारे CPU पर अभी कितना काम चल रहा है। तो सबसे पहला देख सकते हो कि मैंने किटसन मास मैजिस डेल्टा से अपने डिवाइस को रूट किया हुआ है। आप चाहो तो मैजिस या फिर कर्नल से किसी से भी रूट कर सकते हो, बस रूट की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। यहाँ पर हम स्मार्ट पैक को ओपन करेंगे, क्योंकि भाई हमें 2 एप्लीकेशन की भाई ज़रूरत पड़ती है इसमें। तो देखो, इस प्रोसेस में हमें 2 एप्लीकेशन, बाकी पिछले एप्लीकेशन में सिर्फ स्मार्ट पैक से हमने किया था। तो इस पर आने के बाद यहाँ पर थिन लाइन्स पे आके आपको CPU वाले ऑप्शन पे आना है। एक बार क्लिक नहीं हुआ तो इस पर दोबारा से आते हैं। देखो, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आप कुछ भी अभी चेंजेस नहीं करना है। इस पर सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ आपको वही स्टेप्स फॉलो करना है। यहाँ पर नीचे आप देखोगे CPU गवर्नर दिख रहा है। इस पर आने के बाद आपको इसे परफॉर्मेंस पर सेलेक्ट कर देना है। अगर आप ध्यान से देखो CPU 2X पे, तो यहाँ पर भी हमारा परफॉर्मेंस हो चुका है। देखो, नीचे के जो 2 कोर्स हैं 7 और 8, वहाँ पर भी हमारा CPU का जो परफॉर्मेंस पर हो चुका है। जो बाकी कोर्स है तो उनको भी हमें परफॉर्मेंस पर करना है। उसके लिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आप देखो CPU कॉर्नर यहाँ पर भी लिखा है, तो इसको भी हम परफॉर्मेंस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर भी देखो, ये हमारा CPU 2X जो है परफॉर्मेंस पर सिलेक्ट हो चुका है। तो देखो, ये जो CPU 2X से हमारा जो शो हो रहा है, ये हर एक सिस्टम में नहीं होता, बिकॉज मैंने कस्टम रोम इंस्टॉल कर रखा है, इस वजह से मुझे यहाँ पर शो करके दिखा रहा है। देन यहाँ पर GPU में आना है और यहाँ पर जो एडवांस वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर भी परफॉर्मेंस बना में क्लिक कर देना है, जो कि ये बहुत ही ज़रूरी है। CPU को भले ही आप ना करो, लेकिन GPU को आपको करना ही है। तो देखो, इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पर परफॉर्मेंस पर हमने सेलेक्ट कर दिया है। देन अभी इसे हमें बैक करना है और हम चलते हैं अपने दूसरे वाले एप्लीकेशन पे जो हमें मिल रहा है। तो देखो, जो यहाँ पर हमें स्क्रीन में जो भी इमेजेस शो हो रही हैं वो GPU की मदद से ही हो रही हैं, और कितनी क्लियर हो रही हैं वो भी GPU ही डिसाइड करता है। तो अब हम कंट्रोल करेंगे अपने GPU के 2X को। तो यहाँ पर हमें जो अपने रेजोल्यूशन को जो कम करेंगे, जिससे कि GPU का वर्कलोड कम होगा और हमारे जो इमेज जो भी जनरेट हो रही हैं, तो वो उसमें वर्कलोड बहुत ही कम होगा। तो ये इसमें बहुत ही FPS हमारा स्टेबल रहेगा, आप ऐसा बोल सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो ऐसा कुछ इंटरफेस है, और यहाँ पर हमारा प्रॉपर जो डिफ़ॉल्ट है FHD करके लिखा हुआ है, तो वो है। यहाँ नीचे देखोगे तो यहाँ पर हमारा कस्टमाइजेशन का बटन है, बट इससे पहले मैं इसको लाइट कर लेता हूँ, जिससे आपको क्लियर विजुअल दिखे। देख सकते हो कि यहाँ पर ऐसा कुछ हमारा दिखा हुआ है। तो देखो, कस्टमाइज पर जाते हैं और यहाँ पर आपको 1000 क्लिक कर देना है और इसे जो है आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है। देन अभी आप अगर ध्यान से देखो, वैसे आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बट अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमारे जो स्क्रीन के जो भी पार्टिकल्स हैं वो डल हो चुके हैं। देन यहाँ पर DPI का कस्टम DPI का बटन है, तो उसे ओके करके यहाँ पर जो DPI लिखा हुआ है तो उसे अपने ओरिजिनल DPI से रिप्लेस करना है। लाइक जैसे 440 मेरा ओरिजिनल DPI है जो मैंने रखा था, उसके साथ इसे रिप्लेस कर देना है, बट यहाँ पर सेव कर देना है। और अभी जो हमारा जो डिस्प्ले का पिक्सल्स है वो बहुत ही कम हो चुके हैं भाई। अभी देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, 2400 हमारा रियल था, बट 1000 हमने अभी स्विच कर दिया है, जिससे हमारा डिवाइस का जो भी इमेजेस अभी बन रही है, रेंडर हो रही हैं, वो बहुत ही कम टाइम में बन रही हैं, यानी कि GPU का वर्कलोड एकदम कम हो चुका है। तो अभी FPS हमारी एकदम स्टेबल रहेगी, बस जो स्क्रीन में थोड़ा सा डल और बाकी जो धुंधली इमेजेस दिखाई देंगी। तो देखो, अभी मैं एक बार दोबारा से आपको बता दूँ करना क्या है। यहाँ पर कस्टमाइज़ पे आना है। यहाँ पर कुछ भी आपको कुछ भी नहीं, मतलब 1000 ही आप डालना, 900 भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और इसे प्रीव्यू कर देना है। देखो, प्रीव्यू हो जाने के बाद यहाँ पर ऐसा आएगा। तो यहाँ पर जैसे मान लो अभी स्क्रीन में सब ठीक है, तो यहाँ पर इसको बंद करना है DPI वाले बटन को, तो ऑटो DPI को ऑफ करना है, ओके करना है। देन यहाँ पर अपना ओरिजिनल DPI डालना है। ओरिजिनल DPI आपको वहीं पे मिलेगा, स्क्रीन में आपको दिखेगा, तो सिंपल से उसको आपको डाल देना है। तो देखो, 440 हमने इसमें टाइप किया, देन यहाँ पर हम इसे सेव कर देंगे। देखो, इतना हो जाने के बाद अभी देख सकते हो हमारा जो सेव हो चुका है, और हम चलते हैं बैक।
तो देखो इससे हुआ क्या, इसका पीछे का लॉजिक भी मैं आपको बता देता हूँ। हमने स्मार्ट पैक से CPU और GPU की स्ट्रेंथ यानी पावर को इंक्रीज कर दिया। और जहाँ तक सबको पता ही है कि GPU का काम होता है स्क्रीन पर आ रही हर एक इमेजेस की पिक्सल्स को रेंडर करना। हमारा GPU ही डिसाइड करता है कि इमेजेस कितनी क्लियर दिखेंगी, मतलब ज्यादा रेजोल्यूशन मतलब ज्यादा पिक्सल, और ज्यादा क्लियर इमेज इसका मतलब ज्यादा मेहनत। इसीलिए पिक्सल कस्टमाइजेशन से हमने स्क्रीन रेजोल्यूशन को 2800x1080p से 1000x449 पर सेट कर दिया। तो देखो अब इससे होगा क्या, जो हमारा GPU एक क्लियर इमेज को जनरेट करने के लिए अपनी पावर को यूज करता था, क्योंकि अभी हमने रेजोल्यूशन को कम कर दिया है, यानी रेजोल्यूशन कम तो पिक्सल्स भी कम हो गए, तो अब हमारे GPU को बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ेगी स्क्रीन पर हर एक इमेज को जनरेट करने के लिए। और इतना ही नहीं, तो अब इससे हुआ ये कि GPU की लिमिट हमने बढ़ाकर इसके काम को भी हमने कम कर दिया, जिससे GPU का रेंडर वर्कलोड कम हुआ, जिससे इसकी FPS गेम से ना होकर सिस्टमैटिक स्टेबल हो गई। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।